रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थककर मंजिल के बसा पे, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटे दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज है 9 जनवरी 2024 और 9 जनवरी 2024 की टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 188। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना। उसमें मैंने आप सभी के लिए 2023 की करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी करवाए हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे एक भी, तो वो उसकी मैंने अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप मंथली प्लेलिस्ट में जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं, उसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि अब जो अगले 2 महीने तक जो भी एग्जाम होंगे उसमें वो 2023 का मिक्सअप करंट अफेयर पूछने वाले हैं। और इसके लिए और आपके लिए एक विशेष सूचना कि आप सभी हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं हमें, जैसे कि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें जो अन्य इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मैं करंट से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। और आपके लिए एक और विशेष सूचना कि आप हमारे इसी चैनल के जो कम्युनिटी टैब है उसको भी चेक करते रहिए, क्योंकि वहाँ पर मैं करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन अपलोड करता रहता हूँ। तो वहाँ पर आप आंसर जरूर दीजिए और अपनी तैयारी को जरूर परखिए। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान में शामिल करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में स्वीडन ने किस देश के निजी स्पेस एजेंसी से कोवजॉन 3 को लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? पहले तो ये समझ लो ये है किस देश का, तो ये है स्वीडन का। आप सभी को पता होगा स्वीडन जो कि प्रमुख देश है और स्वीडन की राजधानी है वो है नॉर्वे, जहां पर किया दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। ये भी आपको ध्यान रखना। और ये किस देश की निजी स्पेस एजेंसी द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा या किया गया है, जिसका नाम क्या है? कोवजॉन है, ये भी आपको ध्यान रखना, कोवजॉन। और ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है वो है यूएसए, ऑप्शन सी है वो है चीन और जो ऑप्शन डी है वो है आपका जापान। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका की अगर सरकारी एजेंसी देखे तो वो तो है ऑफिशियल, वो तो है नासा। और इसके अलावा जो अमेरिका की सबसे बड़ी निजी कंपनी देखे अगर या किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कंपनी देखे निजी से, तो वो है आपकी चीन में है कौन सी? स्पेस एक्स। ये किसकी है? तो ये है एलोन मस्क की। ये भी आपको ध्यान रखना, जो कि टेस्ला कंपनी के ही मालिक है और जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में प्रथम स्थान अपना रखते हैं, उसका नाम है, उस व्यक्ति का नाम है एलोन मस्क और उसकी स्पेस एजेंसी का नाम है स्पेस एक्स। ये भी आपको ध्यान है। इस स्पेस एक्स द्वारा हाल ही में ये स्वीडन का जो उपग्रह था इसे लॉन्च किया गया। और किस ग्रह द्वारा ये इसे लॉन्च किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना, फाल्कन 9। जो फाल्कन 9 है इसके द्वारा या इस ग्रह से लॉन्च किया गया या इस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा उपग्रह है जो कि हैवी रॉकेटों को भी अंतरिक्ष में ले जा सकता है आराम से। हाल ही में आपको पता होगा इसरो का एक कौन सा, जो मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था, इसरो का वो कौन सा था सैटेलाइट जिसे हाल ही में स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था, तो उसका नाम था एक्सपोसैट। तो ये भी आपको पता होगा। इससे भी स्पेस एक्स द्वारा जो फाल्कन 9 रॉकेट था इसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्योंकि भारत में अभी तक इस क्षमता का अभाव है कि हैवी वेट के जो रॉकेट है वो अंतरिक्ष में भेजे जाए, इसलिए भारत भी इसी नासा की मदद ली थी। ये भी आपको ध्यान रखना। अब आपको ऑप्शन ए दिख रहा है भारत के द्वारा आपको पता होगा नए साल के उपलक्ष्य में भी एक रॉकेट को लॉन्च किया गया था, तो वो कौन सा था और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वो किया गया था PSLV C-58 के तहत। ये भी आपको ध्यान रखना है। PSLV C-58 और C-58 की देखें तो ये सीरीज C-58 की थी। तो अब तक कितने सफल हो चुके हैं? तो वो हो गए 57 जो सफल हुए थे और 2 इसमें असफल हुए थे। तो सक्सेस रेशियो भी इसका अच्छा है, ये भी आपको ध्यान है। और इंडिया में देखें तो इसरो की स्थापना कब हुई? मैंने काफी बार बताया है। आज आपका ये काम बनता है कि आप सभी इसरो की स्थापना और इसके अलावा इसरो के प्रथम अध्यक्ष वर्तमान में कौन है और चंद्रयान 3 के बारे में जो भी जानकारी है वो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना।
इसके अलावा एक ऑप्शन दिख रहा है आपको चीन, ये तो चमगादड़ है चीन, आप सभी को पता होगा। और इसकी एजेंसी का नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक है जापान, जापान की एजेंसी का क्या नाम है, तो वो है जाक्सा, ये भी आपको ध्यान रखना है, जाक्सा है जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी। और इसके अलावा जापान की राजधानी है टोक्यो, और यहाँ पर हुए थे टोक्यो ओलंपिक खेल हुए थे, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 1 + 2 + 3 4 = 7 पदक जीते थे, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये था क्वेश्चन, और इसके बारे में डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस योजना के लिए 4,797 करोड़ रुपए बजट जारी किया है। काफी बड़ा बजट है इस योजना में। देखिए तो ये आपको ये बताना है कि कौन सी योजना है जिसके लिए इतना बड़ा बजट केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी किया है। तो ऑप्शन ए है वो है आयुष्मान योजना, ऑप्शन बी है पृथ्वी विज्ञान योजना, ऑप्शन सी है हर घर जल योजना, और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों, मतलब आयुष्मान योजना भी शामिल है और पृथ्वी योजना भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो पृथ्वी विज्ञान योजना, इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने पैसों की कितनी राशि जारी की है, तो वो की है 4,797 करोड़, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आयुष्मान योजना कब शुरू हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा हर घर जल वाला पहला जिला बना था बुरहानपुर, जो कि कहाँ का था, मध्य प्रदेश का, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज या कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज का संबंध किस राज्य से। तो आपको ये बताना है कि जो योजना है कुंपा पंप हाइड्रो, ये किस राज्य की है। ऑप्शन ए है वो है केरल, ऑप्शन बी है वो है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन डी है गुजरात। तो किस राज्य की ये योजना है, तो ये आपको बताना है। तो ये है गुजरात की, ये भी आपको ध्यान रखना, काफी अच्छी योजना है। और कुंपा पंप हाइड्रो, और इससे क्या होगा कि यह सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो शुरुआत हुई है गुजरात में। तो आप सभी को पता होगा गुजरात के बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। जैसे जामनगर जो जिला है गुजरात का, वो देश का पहला जिला बना है जो कि सर्वाधिक निर्यात करने में प्रथम स्थान पर रहा है। और इसके अलावा और देखें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और हाल ही में गुजरात का एक गांव था धोरेडो गांव, जिसे पर्यटन बेस्ट टूरिज्म गांव भी लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो ये किसे किया गया, धोरेडो गांव। और इसके अलावा और देखें तो गुजरात में सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद के अंदर है। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो वो है साबरमती नदी के किनारे। और इसके अलावा राजस्थान क्यों चर्चा का बना हुआ है, तो आपको पता होगा राजस्थान में हाल ही में हुए थे विधानसभा चुनाव। और कौन से विधानसभा चुनाव हुए थे और कौन से मुख्यमंत्री बने, तो 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने, तो वो बने श्रीमान भजनलाल शर्मा। और इसके अलावा केरल का मुख्यमंत्री और वर्तमान में कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कर्नाटक के बारे में आपको पता होगा, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और बेंगलुरु के अंदर किसका मुख्यालय है, तो वो है इसरो का मुख्यालय, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में सौरो पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, तो इसका संबंध किस राज्य से। आपको ये बताना है कि ये पेंटिंग किस राज्य से है, क्योंकि अब नए नए जीआई टैग आ रहे हैं। पिछले 1-2 दिन से पहले भी जीआई टैग आए थे, और अब नया जीआई टैग दिया गया है। और तो ये लगभग सेकंड जीआई टैग होगा, जैसे इस साल में पहले 1-2 दिन पहले दिया रखा है, और इसके बाद अब ये और दिया गया। तो ऑप्शन ए है वो उड़ीसा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है यूपी। तो किस राज्य का है ये जीआई टैग सौरा पेंटिंग, तो ये है उड़ीसा की, ये भी आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और उड़ीसा के सीएम कौन है, वो है नवीन पटनायक। और राजस्थान का मैंने बता दिया। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो वो है आपकी दिसपुर। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का हाल ही में एक जो कौन सा था जिसे जीआई टैग दिया गया, सॉरी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है वो ईटानगर, कुछ भूल जाता हूँ। तो ये था, और ये किसकी राजधानी है दिसपुर, तो ये है असम की राजधानी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अरुणाचल प्रदेश का हाल ही में एक जो कौन सा था जो उसे जीआई टैग दिया गया चुरफी को,
ये चुरपी क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चुरपी को हाल ही में जी टैग दिया, तो ये चुरपी है क्या, और उत्तर प्रदेश के बारे में जितना बताए उतना कम है, तो आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में बन रहा है राम मंदिर, और कहां पर बन रहा है, अयोध्या के अंदर। तो आपका आज का ये क्वेश्चन है कि राम मंदिर किस नदी के किनारे बन रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थी आज की कक्षा। वीडियो कैसा लगा आज ये नोट जरूर पढ़ लेना। आज राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन या इसमें प्रश्न शामिल नहीं है, क्योंकि समय कम होने के कारण राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं लिए, कल जरूर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।